आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके बीच में चंचल डैनियल और यीशु परिवार के इस प्रोग्राम में जो है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ ये प्रोग्राम के जरिए परमेश्वर आपको जरूर आशीष दे रहे होंगे। आज गुड फ्राइडे का दिन है और आज हम परमेश्वर की वो 7 वाणियों को देखेंगे, सुनेंगे जो परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर कही। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चले। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष मिलने पाए और प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। तो हम देखेंगे पहला वचन किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जो है क्रूस के ऊपर कहा। पहली वाणी को हम लोग देखें। पहली वाणी जो है हम देखते हैं लूका 23 अध्याय और उसका 33 पद और 34 में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए हैं और उनके लिए तो ये दिन गुड नहीं था क्योंकि वो पूरे दुनिया के पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाए जा रहे थे। लेकिन उनके लिए तो गुड नहीं था, उनके लिए बैड था। लेकिन हमारे लिए ये दिन किस प्रकार गुड बन गया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे जाने के कारण हमारे लिए दिन जो है बहुत ही आशीष का दिन प्रभु ने हमारे लिए बना दिया। और इस दिन से लेकर आज तक हमारे लिए प्रभु ने अच्छाई को रखा है। तो प्रभु ने उन सारी जिम्मेदारियों को जो है पूरा किया, प्रभु ने उन सारी बातों को पूरा किया और प्रभु चाहते हैं कि हम भी इन बातों को सीखें, हम भी इन बातों को जाने जो प्रभु ने आखिरी समय में जो है क्रूस के ऊपर इन बातों को कहा। तो पहली बात को हम लोग देखें। यहाँ पर आप मेरे साथ लूका जो है उसका 23 अध्याय और 33 और 34 पद देख सकते हैं। वहां प्रभु का वचन कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कई बार कहा पिता इन्हें क्षमा कर। देखिए यहाँ पर जब हाथों में यीशु के कील ठोका गया, उसके पैरों में कील ठोका गया, प्रभु ने एक बात दोहराया कि प्रभु परमेश्वर पिता से कहा प्रभु इन्हें माफ कर। देखिए यीशु उन लोगों का बचाव कर रहे थे। यीशु किसका बचाव कर रहे थे? यीशु हमारा बचाव कर रहे थे। प्रभु उस समय बहुत दुख में थे, बहुत तकलीफ में थे। देखिए कोई व्यक्ति यदि क्रूस पे चढ़ा है और उसके हाथों में कील, उसके पैरों में कील ठोका गया है और हम जानते हैं कि यीशु जो है वो परमेश्वर के पुत्र हैं। वे नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र में जो हम लोग जो है, बहुत सारे लोग आज भी इस बात को नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र में ये वचन लिखा गया है यशायाह में कि किस प्रकार जो है मसीह हमारे पापों के लिए जो है क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। किस प्रकार जो है वचन हमें हर बार सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ने के कारण हमारे गुनाहों को जो है अपने ऊपर ले लिया। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर भी बोल रहे हैं कि क्या कर, प्रभु पिता से कह रहे हैं कि ये लोग जो मुझे सता रहे हैं, ये लोग जो मुझे परेशान कर रहे हैं, वहां पर जो है फिर भी प्रभु कह रहे हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि पिता इन्हें क्षमा कर। देखिए आज हम दुनिया में प्रभु ने यहाँ पर एक संदेश दिया कि जब इस संसार में लोग हमें सताते हैं, जब इस संसार में लोग हमें परेशान करते हैं, तो हमें क्या नहीं होना है? हमें परेशान नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है। क्योंकि देखिए प्रभु को भी यहाँ पे उन्होंने सताया, यहाँ तक कि उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। तो आज अपनी समस्याओं से, परेशानियों से आज हमें घबराना नहीं है। प्रभु कहते हैं कि तुम अपने सताने वालों के लिए क्या करो? उनके लिए दुआ करो। तो आज हमें अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है, उन्हें माफ करना है और प्रभु का ये प्रेम भरा संदेश जो प्रभु ने क्रूस के ऊपर अपने वाणी से कहकर कहा कि उन्हें माफ कर। तो आज हमें अपने अपराधियों को, अपने जो हमें सताते हैं जो लोग, उनको कितनी बार माफ करना है? वचन बताता है कि उन्हें हमें 7 से 70 गुना बार जो है माफ करना है। तो हमें जो है माफी करने में पीछे नहीं हटना है। देखिए प्रभु ने क्रूस के ऊपर चढ़कर भी पूरे दुनिया के लिए, पूरे संसारी मनुष्य जाति के लिए अपने पिता से माफी मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि प्रभु तू इनको क्षमा कर। तो आज हमारे सामने जब चैलेंज आते हैं, आज हमारे सामने जब समस्या आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि किस प्रकार प्रभु को भी सताया गया था, किस प्रकार जो है मसीह हमारे अधर्म के लिए, हमारे पापों के लिए जो है उसने दुख उठाया और फिर भी उसने क्या किया? वो जो है वचन बताता है वो मारा गया, वो कुचला गया जो है, फिर भी जो है
वो हमारे लिए क्रूस के ऊपर माफी मांग रहा है। तो आज हमारे लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए। आज हमें भी जिस प्रकार प्रभु ने माफ किया पूरे मनुष्य जाति को, पूरे मानव जाति को, आज हमें भी जो है एक दूसरे को माफ करना है, हर दिन माफ करना है। वचन कहता है 7 का 70 गुना बार हमें माफ करना है। तो प्रभु की इस वाणी में जो है एक अनुरोध छुपा हुआ था। प्रभु का अनुरोध ये था कि प्रभु चाहते थे कि प्रभु, क्योंकि हम भी दिल से प्रेम करते हैं, प्रभु हमसे प्रेम करते थे, इसीलिए वो पिता से क्या कर रहे थे, पिता से अनुरोध कर रहे थे कि प्रभु इन्हें क्षमा कर। देखिए वो सही में हमसे प्रेम करते थे प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए वो हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाए गए। इसीलिए आज हमें जो है माफ करने में देरी नहीं करनी है, हमें तुरंत माफ करना है, किसी को भी तुरंत माफ करना है। तो प्रभु ने ये वाणी के द्वारा हमें संदेश दिया कि हमें क्या करना है, पूरे मानव जाति को संदेश दिया कि हमें क्षमा करना है। तो आइए हम वचन में देखते हैं आगे क्या लिखा है। अगर आप वचन में भी पढ़ें तो पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। जैसे वे क्रूस पर चढ़े, यीशु ने क्या किया, प्रार्थना किया। आज हमें भी अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है और उन्हें माफ करना है, कि प्रभु से उन्हें बोलना है कि प्रभु क्या कर। प्रभु यीशु ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने जो है खुद अपने आप का जो है प्राण जो है अपने आप के ऊपर हमारे सारे दंड को ले लिया, अपने प्राणों को हमें दे दिया। इतना प्रेम प्रभु ने क्रूस के ऊपर दिखाया। तो आज हमें क्या करना है, आज जो है हमें जो है अपने लोगों को माफ करना है, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को। हमारे साथ यदि हमने अभी तक किसी को माफ नहीं किया है, यदि आज आपने अभी तक किसी को माफ नहीं किया है, किसी के प्रति दिल में कुछ रखा है, तो जरूर आज जो है इस वचन के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा आप माफ करें। और आगे हम देखें प्रभु का वचन क्या कहता है हमें वचन में। यदि आप मेरे साथ जो है लूका उसका 23 अध्याय और जो है उसका 39 और 43, और यहाँ पे परमेश्वर की दूसरी वाणी हमें क्या सिखाती है। ये वाणी कहती है कि आज ही तू मेरे साथ होगा स्वर्ग लोक में। यहाँ प्रभु का वचन क्या बता रहा है, यहाँ प्रभु के वचन बता रहा है कि वहां पर जो है 2 जो है कुकर्मी को भी लटकाया गया है, 2 अपराधियों को लटकाया गया है जिन्होंने अपराध किया था। उनको, वो चोर थे, उनको जो है क्रूस पे लटकाया गया था, लेकिन उन्होंने अपराध किया, है ना। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति ऐसा था जो क्या कर रहा था, जो यीशु की निंदा कर रहा था, यीशु को बोल रहा है यदि तू परमेश्वर है अपने आप को उतार ले, तो बहुत सारी बातों को वो बोल रहा था। लेकिन हम देखते हैं वहां पर एक ऐसा चोर था, उसने कहा कि तू तो परमेश्वर है, तो परमेश्वर से उससे क्या कर रहा है। उसने उस वक्त हम देख रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह उसके साथ जो है उस व्यक्ति ने अपना मन फिराया, अपने आप को नम्र किया है, और यहाँ पर प्रभु यीशु अनंत जीवन का वायदा कर रहे हैं, यहाँ पे प्रभु उद्धार का वायदा कर रहे हैं। देखिए जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, उसी दिन प्रभु का जो पूरा उद्धार का, प्रभु का जो एक पूरा पैकेज है, पैकेज किस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जब कोई हम चीज सिम खरीद तो उसके साथ हमें बहुत सारे पैकेज मिलते हैं, रोमिंग कॉल मिलता है और उसमें हमको इंटरनेट फ्री मिलता है, तो बहुत सारे पैकेज उसके अंदर आते हैं। उसी प्रकार जिस दिन हम यीशु को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसी समय हमें परमेश्वर हमें क्या देते हैं, हमें उद्धार देते हैं। दूसरी बात हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं। तीसरी बात प्रभु हमें अनंत जीवन देने का वायदा करते हैं और हमें स्वर्ग में ले जाने का वायदा करते हैं, हमें शांति देते हैं, हमें आनंद देते हैं और हमें वारिस होने का अधिकार देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किस प्रकार प्रभु ने हमें माफ किया है, प्रभु ने हमें उद्धार दिया है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्रभु से नहीं हो सकती। वहां पर बड़े उससे जो है बड़े नम्रता से जो है वहां पर वो एक चोर है, बड़े नम्र भाव से जो है यीशु से जो है इस बात के लिए बोल रहा है कि क्या बोल रहा है वो वहां पर लूका 23 का 39 में लिखा है, सो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है।
और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यक्ति जो है यीशु की निंदा कर रहा है और एक व्यक्ति क्या कह रहा है कि क्या तू हमें नहीं बचा सकता। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यहाँ पर एक व्यक्ति को हम देख रहे हैं, वो क्या कह रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तू मेरी सुधि लेना। और उसने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देखिए यहाँ पर मेरे प्रियो, प्रभु किस प्रकार जो है एक भरोसा दे रहे हैं, किस प्रकार जो है प्रभु ने उस व्यक्ति से कहा जो कि वहां पर क्रूस पे लटका हुआ है और वो पापी है, फिर भी प्रभु के ऊपर उसने जब क्रूस के ऊपर भरोसा किया तो प्रभु ने तुरंत उसको माफी दी और प्रभु ने उसके साथ एक वायदा किया कि उसको क्या मिलेगा, उसे जो है परमेश्वर ने उद्धार देने का वायदा किया, उसे अनंत जीवन देने का वायदा किया। जिस प्रकार आपसे और मुझसे जो है प्रभु ने अनंत जीवन देने का वायदा किया, तो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो जीवित है। प्रभु हमें क्या देते हैं, हमें उद्धार देते हैं। तो हमारा उद्धार जो है वो परमेश्वर की ओर से है। तो कई बार जो है हम इस बात को समझ नहीं पाते, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि हम जब प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो प्रभु जो है हमारी बातों, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जिस प्रकार उस व्यक्ति को क्या हुआ, वो व्यक्ति जो दोषी था, लेकिन उसने बड़े नम्र भाव से क्या किया, यीशु से कहा कि स्वर्ग में तुम मुझे क्या करना, मुझे याद रखना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस चोर को क्या दिलासा दिया, प्रभु ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में, लोक में, मेरे घर में होगा। देखिए प्रभु सही में कितना प्रेम करते हैं। यदि हम मन फिराएं, प्रभु द्वार पे हैं, वचन क्या कहता है कि प्रभु द्वार पे हैं और खटखटाते हैं, और जो उसके लिए अपना दरवाजा खोलते हैं, सही में प्रभु जो है, प्रभु के साथ वो व्यक्ति रहता है, प्रभु का उद्धार उसके जीवन में आता है। तो प्रभु ने यहाँ पर उस व्यक्ति को जो है उद्धार देने का, अनंत जीवन देने का वायदा किया। देखिए तुरंत वो मरने पर है, उसका आखिरी स्टेज है, उसने कोई अच्छा काम भी नहीं किया है उस चोर ने, है ना, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके कारण उसको जो है स्वर्ग में होना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से उसने विनती की और उसने जो है बड़े नम्र भाव से जो है बोला कि तुम मुझे याद रखना। तो उसके अंदर एक दया भर गई उस चोर के अंदर, और वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह ने उसके ऊपर अपनी दया दिखाई, और प्रभु यीशु मसीह के कारण प्रभु ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ क्या होगा, स्वर्ग लोक में होगा। तो हमने कितने भी पाप किए हों, कितने भी अपराध किए हों, प्रभु जो है हमसे प्रेम करते हैं और हमारे ऊपर अपनी दया दिखाते हैं। तो आज हम अपना मुंह ना मोड़े परमेश्वर से। आज जो है हमारा उद्धार परमेश्वर के पास है। इस पूरे पृथ्वी पर कहीं और उद्धार नहीं है, कहीं और मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि पृथ्वी पर, ये पृथ्वी की अगर आप उपासना करेंगे तो आप परमेश्वर से उद्धार पालेंगे, नहीं, का जरिया नहीं है। यदि किसी चीज से प्राप्त हो सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुफ्त में दिया है। प्रभु यीशु की दया के कारण ही हमें आज प्राप्त हुआ है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, प्रभु के नजदीक आए, हर दिन प्रभु को बोले, प्रभु आप मेरा उद्धार किया है, आप मेरे को क्षमा करते हैं। तो प्रभु से कहें, प्रभु से विनती करें, हर दिन प्रभु के पास जो है नम्र होकर आए। आइए हम परमेश्वर के तीसरी वाणी को देखते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ दूसरी वाणी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तीसरी वाणी यहाँ पर, यदि आप यूहन्ना जो है 19 अध्याय और 25 से लेके 27 पद, यहाँ पे लिखा है कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार जो उसकी संसारिक जो पृथ्वी पर जिम्मेदारियां थी, हम जानते हैं कि मरियम जो है वहां पे मौजूद थी, और मरियम किस प्रकार जो है यीशु के पास जो है, यीशु के पास खड़ी हुई थी। लेकिन वहां पर यीशु अपने माँ के प्रति, जो संसार के प्रति, क्योंकि वो हम जानते हैं कि यीशु मसीह 100% मनुष्य था और 100% यीशु मसीह परमेश्वर था। तो यहाँ पर हम ये वचन में देख रहे हैं कि किस प्रकार जो संसारिक जिम्मेदारी थी वो भी प्रभु यीशु मसीह उससे भागे नहीं। उसने अपनी संसारिक जिम्मेदारियों को भी उठाया और अपनी संसारिक जिम्मेदारियों को पूरा किया। तो प्रभु जो है कभी भी जो है यहाँ पर अपने जो है वायदे को नहीं भूलते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का ये तीसरा वचन जो हमें सिखाता है, ये सिखाता है कि किस प्रकार परमेश्वर जो है प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, किस प्रकार उसने अपना
प्रेम दिखाया और क्यों है उसको क्या बोला कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। और तब उस चेले ने कहा ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना जो है, जो यूहन्ना चेला था यीशु मसीह का, वो क्या हुआ, वो मरियम को अपने साथ अपने घर ले गया। यीशु ने यूहन्ना को अपनी माता का ध्यान रखने के लिए क्या किया, जो है उसकी जिम्मेदारी को सौंप दिया। तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है किस प्रकार की देखभाल, जो मनुष्य बताता है कि किस प्रकार की देखभाल हमें अपने परिवार की करनी है। तो हमें यहाँ पे परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। कई बार हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से भागते हैं, है ना। कई बार हमें परमेश्वर ने कुछ काम दिया है या हमारे घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। कुछ आदमियों को देखती हूँ वो अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण नहीं करते। कुछ स्त्रियों को भी सुनती हूँ कई बार वो भी अपने बच्चों का, अपने पति का अच्छे से पालन पोषण नहीं करती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने अपने लोगों का ध्यान रखा, अपने चेलों का ध्यान रखा। तो उसी प्रकार प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें भी क्या करना है, हमें प्रभु के समान प्रेम पूर्वक जो है अपने लोगों का ध्यान रखना है। यदि आपके पास, आपने किसी स्त्री से शादी किया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका ध्यान रखें। यदि आपके पास बच्चे हैं, परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं, तो आप अपने बच्चों का सही से पालन पोषण करें, उनका ध्यान रखें। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है। तो परमेश्वर ने भी अपने स्वर्ग में जाने से पहले जो है अपने लोगों की, अपने माँ की जिम्मेदारी जो है अपने एक चेले यूहन्ना को सौंप दी। तो प्रभु अपने जिम्मेदारियों से नहीं भागे। तो आज हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। तो हम लोग यहाँ पर नंबर चौथी वाणी, यहाँ पर मत्ती 27 अगर आप पढ़ते हैं और उसका 46 पद यदि पढ़ते हैं तो यहाँ पे किस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि एली एली लामा सबक्तानी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है किस प्रकार पिता से जो है कितने क्रोध होगा उस समय, उनके मन में कितने, उनके दिल में कितना क्रोध होगा कि मेरे पिता जो है मुझे छोड़ रहे हैं। हर वक्त यीशु मसीह अपने पिता के साथ रहते थे, हर वक्त यीशु मसीह अपने पिता के साथ संगति करते थे, उनसे प्रार्थना करते थे। लेकिन हम एक बात, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा भेद है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने पिता के साथ रहते थे, उनकी बातों को सुनते थे और परमेश्वर जो है अपनी बातों को जो है उनको ऊपर प्रकट करते थे। तो जब वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, पिता के साथ जुड़े हुए थे, तो वो क्या होता था, उन्हें परमेश्वर के वचन से क्या मिलती थी, ताकत मिलती थी। परमेश्वर का वचन, हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो खुद पवित्र परमेश्वर है। और उस समय प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे हैं तो उस समय वो पूरे मानव जाति के पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ रहे हैं, जिस कारण पिता को जो है पुत्र को छोड़ना पड़ा। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और पवित्र उपस्थिति में कोई भी अपवित्र चीज नहीं रह सकती। तो इसीलिए परमेश्वर को जो है अपने बेटे को जो है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना पड़ा। मनुष्य के लिए जो है परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि किस प्रकार जो है ये कितने तकलीफ भरी बात थी। देखिए, जब कोई आपका प्रिय व्यक्ति, जब आप जिसको बहुत प्रेम करते हैं, तो आप उसको, यहाँ पे क्या वचन कहता है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे प्रभु यीशु बड़े तकलीफ में हैं और वो नहीं चाहते थे कि वो पिता से अलग हो। लेकिन पाप के कारण हम देखते हैं कि जब भी हम इस पृथ्वी पर पाप करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पे यही संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार जो है कितने तकलीफ और कितने तकलीफें होती हैं जब कोई अपना हमें छोड़ के अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर से अलग होने का जो दुख हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उस दुख से, उस तकलीफ से गुजर रहे हैं। वो अपने पिता को छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु कहते हैं कि प्रभु ये प्याला हो सके तो मेरे सामने से हटा ले। लेकिन प्रभु फिर भी क्या बोलते हैं यीशु मसीह की, मेरी इच्छा नहीं पिता, परंतु तेरी ही इच्छा जो है मेरे जीवन से पूरी होने पाए। तो प्रभु हमारे लिए जो है पाप बना, हमारे लिए वो पूरा एक बलि बन गया।
देखिए बार बार जैसे बलि चढ़ाए जाते थे दुनिया में, पहले बार बार बलिदान होते थे। पुराने नियम जब हम पढ़ते हैं, आज भी हम देखते हैं कई जगहों में आज भी लोग जो है बलियों को चढ़ाते हैं, जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए बलिदान हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार मनुष्य के पापों के लिए जो है बलिदान दे दिया। देखिए व्यवस्था के लिए जो बलिदान देने की जरूरत थी, जो बलिदान चाहिए था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को देकर पूरे मानव जाति के उन बलिदानों को अपने आप को दे दिया। अपने पवित्र लहू के द्वारा आज हमें क्या मिली है? आज हमें छुटकारा मिला है और आज हमें उद्धार और अनंत जीवन मिला है। तो प्रभु के लिए बड़ा दुखदायक था परमेश्वर से अलग होना, है ना। तो उसी प्रकार ये पेन जो है, ये अगलाव जो है, जो परमेश्वर से अलग हो रहे थे क्रूस के ऊपर जो है, उनको बहुत तकलीफ थी वहां पर। तो कितने तकलीफ को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार जो है इस दर्द से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रभु क्या बोलते हैं कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा यहाँ पर पूरी होने पाए। 5वीं वाणी को हम देखेंगे। 5वीं वाणी में क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है वचन में, यदि आप यूहन्ना जो है उसका 19 अध्याय और 28 और 29 पद देखें तो यहाँ पर यीशु कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। यीशु क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। यहाँ पर इसके देखते हैं कि इसीलिए पवित्र शास्त्र में जो है जो वचन लिखा गया था वो पूरा होना था। और ये सारे वचन जो है पुराने नियम में इन बातों के लिए पहले से भविष्यवाणी हो चुकी है कि किस प्रकार यीशु मसीह जहाँ पर प्यासे थे और फिर उनको सिरके से भरा हुआ जो है क्या हुआ, बर्तन धरा हुआ था और उसमें सिरके में भीगे हुए स्पंज को, जूफे को रखकर उसके मुंह में लगाया गया यीशु मसीह के। और हम देखते हैं कि प्रभु का वचन किस प्रकार बताता है यशाया के अंदर, वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमारे लिए प्यासे थे। यहाँ पे आज वचन क्या बताता है कि प्रभु कहते हैं, पिता कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्यासा हूँ। आज परमेश्वर पूरे मानव जाति के लिए प्यासे थे। आज प्रभु हमें पुकार रहे हैं। पूरे मानव जाति के पापों को जो है यीशु अपने ऊपर उठा लिया था, जिस कारण पवित्र परमेश्वर को यीशु को क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। आज यीशु हमारे लिए प्यासे हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं जो है यही मांगता हूँ, मेरी यही मांग है कि क्या है कि तुम जो है मुझे खोजो, मेरे दर्शन के खोजी हो। जिस प्रकार प्रभु हमारे लिए प्यासे हैं, आज हमें भी प्रभु के लिए प्यासे होना है। आज हमें देखिए ये पूरे दुनिया जो है हमें सुकून नहीं दे सकती, लेकिन जब हम प्रभु के नजदीक आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु को क्या करते हैं? प्रभु हमें सुकून देते हैं, प्रभु हमें शांति देते हैं, है ना। देखिए प्रभु किस प्रकार हर क्षण हमें प्रभु को देना है अपने जीवन का, जिस प्रकार प्रभु ने अपने आप को दिया। और हमें हमारा ये दुनिया जो है हमारा घर नहीं है, हमें वापस अपने घर जाना है। हम पाप जो है वो हमको कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता है, वे हमें शांति नहीं दे सकता है ना। आपको हमें क्या करना है? आज हमें जो है खोज करना है और हमें जो है उस संसार की चीजों को छोड़ देना है जो हमें आज यीशु के पीछे जाने से रोकती हैं। यहाँ पर परमेश्वर आज हमारे लिए प्यासे हैं और प्रभु ने हमें ये भी कहा कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, तो तुम उस जल में से पियोगे तो कभी प्यासे न होगे। तो वो सामरी स्त्री जब प्रभु के पास आई तो प्रभु ने उसे जो है एक श्रोता बना दिया। आज प्रभु भी आपको एक श्रोता बनाना चाहते हैं कि आपके जीवन से भी जीवन जल की नदियां बह निकले। प्रभु यही चाहते हैं। और छठी वाणी को हम देखें, प्रभु की छठी वाणी क्या कहती है? यूहन्ना 19 का जो है 19 उसका 30 पद यहाँ पे लिखा है। वचन क्या कहता है कि पूरा हुआ। पिता को प्रभु यीशु मसीह को जो काम सौंपा गया था यहाँ पर, वो दुख उठा के वचन किस प्रकार बताता है कि उसने हमारे लिए दुख उठाया। हमारे लिए दुख उठाकर जो है पिता ने जो उसको काम सौंपा था, उसने शैतान को पराजित करके और जो है अपने प्राणों की आहुति देकर उन्होंने अपने जो है परमेश्वर के उद्देश्य को जो है पूरा किया, परमेश्वर के काम को पूरा किया।
ताकि हम एक उद्देश्य के साथ जीवन जी सकें, ताकि हम जो है एक सही जीवन जीने का प्रयास कर सकें। आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन के लिए एक योजना तैयार करें, हम उद्देश्य से भरा हुआ जीवन जिए। आज हमारे जीवन के लिए हमारे पास उद्देश्य होना चाहिए, हमारे लिए योजनाएं, हमारे पास योजनाएं होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने उस काम को पूरा किया, उस योजना को पूरा किया जिसको जो है शैतान ने जो है रोक के रखा था। प्रभु ने उस काम को क्रूस के ऊपर पूरा किया और पूरे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। आज हम हर एक चीज के लिए आजाद हैं। आज प्रभु ने हमें क्रूस के ऊपर बहुत सारे अधिकार सौंपे हैं। आइए हम मेरे साथ चले, 7वीं वाणी भी हम लोग बहुत जल्दी देखें। यहाँ पे 7वीं वाणी में हम देखते हैं लूका 23 उसका 46-46 पद यदि आप पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ पे प्रभु हमारे लिए प्रायश्चित कर रहे हैं। प्रभु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। देखिए, एक फरीसी जब वहां पे यीशु संदेश दे रहे थे तो यहाँ पे यीशु के पास आए और कहा कि यीशु के पास आकर कहा कि क्या कैसर को कर देना है, क्या कैसर को कर देना है, देना उचित है? तो यीशु ने उनसे कहा उस सिक्के के ऊपर किसका चित्र बना हुआ है? तो वहां पर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने कहा कि उसके ऊपर जो है केसर का चित्र बना हुआ है। तो यीशु ने कहा कि जो केसर का है वो केसर को दो, है ना, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है, परमेश्वर के हैं। परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर जो आत्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह की जो आत्मा थी वो परमेश्वर की। और यहाँ पे परमेश्वर, यदि आप यूहन्ना 10 अध्याय पढ़ें तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु जो है एक अच्छा चरवाहा है और वो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। यहाँ पे किसी ने प्रभु के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, लेकिन प्रभु ने अपनी इच्छा से हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह की 7वीं वाणी हमें ये सिखाती है कि हमें क्या करना है। हमें अपने जीवन के लिए हर एक दिन जिस प्रकार प्रभु ने प्रायश्चित किया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर, आज हमें भी अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना है और हमें अपने जीवन की हर एक, अपने आत्मा, प्राण, शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। प्रभु के ये वाणी मैं विश्वास करती हूँ आप सभी को बहुत ही आशीष दी होगी और इन वाणियों के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया होगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे यीशु, जितने लोगों ने ये वाणियों को सुना पिता, होने दे पिता आप उनसे बात करें और पिता आप उनके जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करें। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं वो आपकी उपस्थिति में बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा हमारे साथ हो। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ हो। और यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए उपलब्ध हैं। प्रभु आपके साथ हो। सभी को जय मसीह की।